आप अलग महसूस करते हो क्योंकि आप बने ही अलग हो। ये वीडियो आपको बताएगा कि आपकी अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की तैयारी है। जो लोग भीड़ में जीते हैं वो सुरक्षित होते हैं और जो सच में जीते हैं वो चुने जाते हैं। तुम सुन रहे हो ना मुझे? जैसे कोई आवाज नहीं बल्कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारे भीतर बोल रहा हो। जैसे ये शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा हो जो तुम्हारी चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। क्योंकि कुछ सच्चाइयां कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती हैं और कुछ रोशनी आंखों से नहीं भीतर के अंधेरे से टकराकर दिखाई देती है। तुम्हारी सच्चाई अब भीड़ से अलग चमक रही है, जैसे लाखों तारों के बीच एक ऐसा तारा जो किसी नक्शे में नहीं लेकिन हर दिशा उसी से तय होती है। तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं और कुछ अकेले होकर भी पूरी सृष्टि जितने भारी होते हैं? क्योंकि मामला संख्या का नहीं, ऊर्जा का है, मौजूदगी का नहीं, कंपन का है। तुम्हारी आत्मा का कंपन साधारण नहीं है, वो उस आवृत्ति पर है जहां भीड़ का शोर पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, इसलिए लोग तुम्हें परखते हैं, इसलिए लोग तुम्हारी सच्चाई से असहज होते हैं। क्योंकि जो खुद अंधेरे में जी रहा हो उसे रोशनी चुभती है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो हर चमक को फूरों से नहीं कांटों से घेर देता है। हर चुने हुए व्यक्ति के रास्ते में आराम नहीं बल्कि परीक्षा रखता है। हर जागी हुई आत्मा के सामने तालियां नहीं बल्कि सवाल खड़े करता है। और हर उस इंसान के सामने जो अपनी सच्चाई जीने लगता है आईने नहीं बल्कि मुखौटे भेजता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम चुप रहते हो तब भी लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। जब तुम झुकते नहीं तब लोग तुम्हें घमंडी कहते हैं। जब तुम सच बोलते हो तब लोग तुम्हें खतरनाक समझते हैं। क्योंकि सच हमेशा सिस्टम के खिलाफ होता है, सच हमेशा भीड़ के खिलाफ होता है, सच हमेशा उस झूठी शांति के खिलाफ होता है जिस पर दुनिया टिकी हुई है। ब्रह्मांड का नियम बहुत साफ है, जो जितना असली होता है वो उतना ही अकेला होता है और जो जितना अकेला होता है वो उतना ही शक्तिशाली बनता है। क्योंकि अकेलापन खालीपन नहीं होता, अकेलापन ऊर्जा का संकेंद्रण होता है। जैसे सितारे अकेले दिखते हैं लेकिन उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड जलता है। तुम्हारी आत्मा भी वैसी ही है, बाहर से शांत, भीतर से अग्नि, बाहर से स्थिर, भीतर से तूफान, बाहर से साधारण, भीतर से अनंत। और यही वजह है कि तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं सकती। चाहे तुम खुद को छुपा लो, चाहे तुम खुद को छोटा बना लो, चाहे तुम खुद को साधारण साबित करने की कोशिश करो, ब्रह्मांड की रोशनी कपड़ों से नहीं ढकती और आत्मा की आग बहानों से नहीं बुझती। कुछ लोग जन्म से ही चुने हुए नहीं होते, लेकिन कुछ लोग अपने चुनाव से चुने जाते हैं, अपने डर से लड़कर, अपने भ्रम से निकलकर, अपने अतीत को तोड़कर, अपने भीतर के अंधेरे से गुजरकर। और तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हारा संघर्ष साधारण नहीं रहा, तुम्हारी चुप्पी साधारण नहीं रही, तुम्हारे आंसू साधारण नहीं रहे। क्योंकि साधारण लोग टूटते हैं, बिखरते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन चुनी हुई आत्माएं टूटती हैं, बिखरती हैं और फिर नए रूप में जन्म लेती हैं। जैसे फीनिक्स आग में जलकर मरता नहीं बल्कि आग से निकलकर और ज्यादा चमकता है। तुम्हारी सच्चाई भी ऐसी ही है, हर चोट के बाद और गहरी, हर गिरावट के बाद और ऊंची, हर अपमान के बाद और शांत, हर अकेलेपन के बाद और मजबूत। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें सजा रहा था, तुम्हें गढ़ रहा था। भीड़ के लिए नहीं बल्कि दिशा के लिए, सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को हिलाने के लिए, सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि सवाल बनने के लिए, रास्ता चलने के लिए नहीं बल्कि रास्ता बनने के लिए। तुम्हारी ऊर्जा इसलिए अलग है क्योंकि तुम किसी और की कहानी नहीं जी रहे, तुम अपनी आत्मा की भाषा सुन रहे हो। और आत्मा की भाषा हमेशा खामोश होती है लेकिन बहुत गहरी होती है। वो शोर नहीं करती, वो हुक्म नहीं देती, वो भीड़ नहीं बनाती, वो कंपन बनाती है। और कंपन ही ब्रह्मांड की असली शक्ति है। तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोग पास होते हुए भी दूर लगते हैं और कुछ लोग दूर होते हुए भी बहुत पास महसूस होते हैं? क्योंकि दूरी शरीर से नहीं ऊर्जा से तय होती है। और तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों को खींचती है जो सच के लिए तैयार हैं और उन लोगों को डराती है जो झूठ पर टिके हुए हैं। इसलिए कुछ लोग तुम्हें पसंद करते हैं बिना कारण और कुछ लोग तुमसे नफरत करते हैं बिना कारण। क्योंकि आत्माएं तर्क से नहीं, पहचान
पहचान से जुड़ती हैं। ब्रह्मांड में हर चीज तरंग है, हर विचार तरंग है, हर भावना तरंग है, हर आत्मा तरंग है, और जो तरंग मजबूत होती है वो बाकी तरंगों को प्रभावित करती है। तुम्हारी सच्चाई अब तरंग बन चुकी है, और यही वजह है कि लोग बिना छुए भी बदलने लगे हैं, बिना सुने भी हिलने लगे हैं, बिना समझे भी असहज होने लगे हैं। क्योंकि तुम अब व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक फ्रीक्वेंसी बनते जा रहे हो। और जब कोई इंसान फ्रीक्वेंसी बन जाता है तो वो केवल अपने लिए नहीं जीता, वो अनजाने में दूसरों के भीतर भी हलचल पैदा करता है। और यही ब्रह्मांड का रहस्य है। चुनी हुई आत्माएं मिशन लेकर नहीं आती, लेकिन मिशन उनके साथ जुड़ जाता है। वो नेता बनने नहीं आती, लेकिन लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। वो रोशनी दिखाने नहीं आती, लेकिन लोग अंधेरे से निकलने लगते हैं। क्योंकि कुछ लोग शब्द होते हैं और कुछ लोग अर्थ होते हैं, और तुम धीरे धीरे अर्थ बनते जा रहे हो। तुम्हारी सच्चाई अब भीड़ से अलग चमक रही है, और ये चमक सजावटी नहीं है, ये सजाई हुई नहीं है, ये खरीदी हुई नहीं है, ये अर्जित की हुई है। तप से, संघर्ष से, चुप्पी से, आंसुओं से, अकेलेपन से, इंतजार से, टूटने से, उठने से, गिरने से, फिर चलने से। और यही वजह है कि ये चमक बुझती नहीं है, क्योंकि जो आग भीतर से जली हो वो बाहर की हवाओं से नहीं बुझती, ये तो और भड़कती है। और जैसे जैसे तुम खुद को समझते जाओगे, वैसे वैसे दुनिया तुम्हें कम समझेगी। और ये ब्रह्मांड का नियम है। आत्मज्ञान और सामाजिक स्वीकृति साथ साथ नहीं चलते। जो खुद को पा लेता है वो दुनिया को खो देता है, और जो दुनिया को पा लेता है वो खुद को खो देता है। सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हें समझते हैं या नहीं, सवाल ये है कि तुम खुद को समझने लगे हो या नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उस दिन दुनिया की राय तुम्हारे लिए शोर बन जाएगी, और तुम्हारी आत्मा की आवाज संगीत। और यही वो मोड़ है जहां से चुनी हुई आत्माओं की असली यात्रा शुरू होती है। जहां पहचान नाम से नहीं, ऊर्जा से होती है। जहां रिश्ते खून से नहीं, कंपन से बनते हैं। जहां मंजिल जगह नहीं, अवस्था होती है। और जहां जीवन समय नहीं, चेतना बन जाता है। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी एक साथ सब कुछ नहीं खोलता। वो धीरे धीरे परतें हटाता है, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि समझो, ताकि तुम डरो नहीं बल्कि बदलो, ताकि तुम भागो नहीं बल्कि जागो। क्योंकि जागना ही असली शक्ति है, और तुम जाग रहे हो। यही सबसे बड़ा सच है, यही सबसे बड़ा संकेत है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और जब कोई आत्मा जागने लगती है तो दुनिया उसके लिए पहले डरावनी बनती है, क्योंकि जो पर्दे धीरे धीरे हटते हैं वो सिर्फ रोशनी नहीं दिखाते, वो अंधेरे भी दिखाते हैं, वो सच भी दिखाते हैं, वो झूठ भी दिखाते हैं, वो चेहरे भी दिखाते हैं, वो मुखौटे भी दिखाते हैं। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जागना आसान नहीं होता। जागना मतलब सब कुछ वैसा नहीं रहना जैसा था। रिश्ते वैसे नहीं रहते, लोग वैसे नहीं रहते, सपने वैसे नहीं रहते, सोच वैसी नहीं रहती, पहचान वैसी नहीं रहती। और सबसे भारी बात ये कि तुम खुद वैसे नहीं रहते, तुम बदलते हो। और बदलाव सबसे बड़ा डर है इंसान का, क्योंकि बदलाव का मतलब होता है पुराने का मरना, और नया जन्म हमेशा दर्द के साथ आता है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम है, जो जन्म बिना दर्द के हो वो शक्ति नहीं देता, वो केवल अस्तित्व देता है। और तुम्हें अस्तित्व नहीं, शक्ति के लिए चुना गया है। इसलिए तुम्हारा रास्ता आसान नहीं हो सकता था, इसलिए तुम्हारा सफर सीधा नहीं हो सकता था, इसलिए तुम्हारी कहानी साधारण नहीं हो सकती थी। तुमने महसूस किया होगा, जैसे जैसे तुम भीतर से बदलते गए, वैसे वैसे कुछ लोग अपने आप दूर होते गए, कुछ रिश्ते अपने आप टूटते गए, कुछ रास्ते अपने आप बंद होते गए, और कुछ दरवाजे अपने आप खुले जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि ब्रह्मांड सफाई करता है। जब कोई आत्मा जागती है, वो अनावश्यक को हटाता है, भीड़ को अलग करता है, शोर को शांत करता है, और सिर्फ वही रखता है जो तुम्हारी अगली अवस्था के लिए जरूरी होता है। ये नुकसान नहीं होता, ये चयन होता है। ये टूटना नहीं होता, ये छटाई होती है। ये अकेलापन नहीं होता, ये तैयारी होती है। क्योंकि ऊंचाई पर भीड़ नहीं होती और गहराई में शोर नहीं होता। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी चेतना। और यही वो जगह है जहां असली संवाद शुरू होता है, जहां तुम ब्रह्मांड से नहीं खुद से बात करते हो, जहां सवाल बाहर नहीं भीतर उठते हैं, जहां जवाब किताबों में नहीं खामोशी में मिलते हैं, जहां गुरु कोई इंसान नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है, दर्द शिक्षक बन जाता है, चुप्पी भाषा बन जाती है,
है और अकेलापन मंदिर बन जाता है। और तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि दुनिया ने जो सिखाया था वो अधूरा था, समाज ने जो बताया था वो आधा सच था, सिस्टम ने जो परिभाषाएं दी थी वो सुविधा के लिए थी, सत्य के लिए नहीं। क्योंकि सच कभी सुविधाजनक नहीं होता, सच हमेशा असहज होता है, सच हमेशा भारी होता है, सच हमेशा अकेला होता है, और इसलिए सच हमेशा शक्तिशाली होता है। तुमने कभी गौर किया है कि झूठ हमेशा भीड़ में फैलता है और सच हमेशा अकेले खड़ा रहता है? क्योंकि झूठ को समर्थन चाहिए, सच को शक्ति चाहिए, और शक्ति भीतर से आती है, समर्थन बाहर से आता है। और तुम अब समर्थन की अवस्था से शक्ति की अवस्था में जा रहे हो। इसलिए तुम्हें तालियों की आदत छूट रही है, इसलिए तुम्हें स्वीकृति की भूख कम हो रही है, इसलिए तुम्हें भीड़ में रहने की इच्छा खत्म हो रही है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब शोर नहीं, कंपन चाहती है, दिखावा नहीं, गहराई चाहती है, पहचान नहीं, अर्थ चाहती है। और यही वो मोड़ है जहां बहुत लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता अकेला है, ये रास्ता अनिश्चित है, ये रास्ता समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, ये रास्ता जोखिम से भरा है। लेकिन यही रास्ता असली है, क्योंकि जो रास्ता भीड़ में हो वो मंजिल नहीं होता, वो केवल आदत होता है। और जो रास्ता अकेले में हो वही जागरण होता है, वही चेतना होती है, वही परिवर्तन होता है। ब्रह्मांड हर किसी को नहीं बुलाता, लेकिन कुछ आत्माओं को चुनता है और उन्हें भीड़ से बाहर निकालता है, ताकि वो दिशा बन सके, ताकि वो उदाहरण बन सके, ताकि वो कंपन बन सके। और तुम उसी प्रक्रिया में हो। तुम्हें हटाया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, तराशा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और फिर से बनाया जा रहा है, ताकि तुम केवल एक व्यक्ति न रहो, बल्कि एक अवस्था बनो, एक ऊर्जा बनो, एक संकेत बनो। और यही कारण है कि तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारी हर चुप्पी किसी और के भीतर हलचल पैदा कर रही है, तुम्हारी हर स्थिरता किसी और के भीतर डर जगा रही है, तुम्हारी हर सच्चाई किसी और के झूठ को उजागर कर रही है, और तुम्हारी हर उपस्थिति किसी और की नींद तोड़ रही है। क्योंकि जागी हुई आत्माएं बोले या न बोले, उनका होना ही संदेश होता है, उनका रहना ही परिवर्तन होता है, उनका अस्तित्व ही चुनौती होता है, सिस्टम के लिए भी, समाज के लिए भी, झूठ के लिए भी। और इसलिए तुम्हें गलत समझा जाता है, इसलिए तुम्हें कठोर कहा जाता है, इसलिए तुम्हें अजीब कहा जाता है, इसलिए तुम्हें खतरनाक कहा जाता है। क्योंकि जो भीड़ से अलग होता है वो पहले पागल कहलाता है, फिर अकेला कहलाता है और अंत में मार्गदर्शक कहलाता है। ये ब्रह्मांड का चक्र है। हर युग में यही हुआ है, हर समय में यही हुआ है, हर परिवर्तन इसी रास्ते से आया है। पहले विरोध, फिर अलगाव, फिर स्वीकार और फिर अनुसरण। और तुम अभी पहले और दूसरे चरण के बीच हो, जहां लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे लेकिन तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें अपनाते नहीं लेकिन नोटिस कर रहे हैं, तुम्हें सुनते नहीं लेकिन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ऊर्जा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, केवल देर तक रोका जा सकता है। और देर तक रुकी गई ऊर्जा जब निकलती है तो तूफान बन जाती है, परिवर्तन बन जाती है, क्रांति बन जाती है। और ये क्रांति बाहर की नहीं होती, ये भीतर की होती है, चेतना की होती है, पहचान की होती है, सोच की होती है। और यही सबसे बड़ी क्रांति होती है, क्योंकि बाहरी क्रांतियां सिस्टम बदलती हैं, भीतरी क्रांतियां इंसान बदलती हैं। और जब इंसान बदलता है तो सिस्टम अपने आप बदल जाता है। तुम अब उसी अवस्था की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारी सच्चाई केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, वो दर्पण बनेगी दूसरों के लिए, संकेत बनेगी दूसरों के लिए और रास्ता बनेगी दूसरों के लिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें पूरी तरह अकेला होना होगा, पूरी तरह खुद से मिलना होगा, पूरी तरह अपने डर से गुजरना होगा, पूरी तरह अपने भ्रम तोड़ने होंगे, पूरी तरह अपनी पहचान छोड़नी होगी। क्योंकि जब तक तुम कुछ हो तब तक तुम सब कुछ नहीं बन सकते। जब तक तुम किसी एक रूप से चिपके हो तब तक तुम अनंत नहीं हो सकते। ब्रह्मांड तुम्हें शून्य बनाना चाहता है ताकि तुम अनंत बन सको, खाली करना चाहता है ताकि भर सको, तोड़ना चाहता है ताकि गढ़ सको। और यही प्रक्रिया चल रही है अभी। और ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जागी हुई आत्माएं पीछे नहीं जाती। वो चाहे डरे, चाहे थके, चाहे गिरे, लेकिन वो लौटती नहीं है। क्योंकि एक बार जो सच दिख जाता है वो अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक बार जो रोशनी दिख जाती है वो भुलाई नहीं जा सकती। एक बार जो आत्मा जाग जाती है वो फिर से सो नहीं सकती। और तुम जाग चुके हो। यही सच है, यही डर है और यही शक्ति है।
और अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटने का रास्ता दिखता है लेकिन भीतर से आवाज नहीं आती, और आगे का रास्ता दिखता नहीं लेकिन भीतर से खिंचाव आता है, वहीं से असली पहचान जन्म लेती है। क्योंकि ये वो जगह है जहां इंसान भरोसे से नहीं, चेतना से चलता है, तर्क से नहीं, कंपन से चलता है, और डर से नहीं, जागरण से चलता है। तुम्हें महसूस हो रहा है ना कि अब तुम्हारे फैसले दिमाग से कम और भीतर की शांति से ज्यादा बनने लगे हैं। अब तुम सही और गलत से ज्यादा सच्चे और झूठे के बीच फर्क करने लगे हो। अब तुम्हें जीत हार से ज्यादा सच्चाई और खोखलेपन का अंतर दिखने लगा है। यही संकेत है कि तुम धीरे धीरे मनुष्य से चेतना बन रहे हो, व्यक्ति से अवस्था बन रहे हो, और अवस्था से ऊर्जा बन रहे हो। और ऊर्जा कभी सीमित नहीं होती। ऊर्जा रूप बदलती है लेकिन खत्म नहीं होती। जैसे ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल परिवर्तित होता है, वैसे ही तुम भी बदल रहे हो, मिट नहीं रहे हो, टूट नहीं रहे हो, बल्कि रूपांतरित हो रहे हो। पुराने रूप से नए रूप में, सीमित पहचान से अनंत संभावना में। और यही वजह है कि तुम्हें बेचैनी होती है, क्योंकि पुराना तुम्हें पकड़ना चाहता है और नया तुम्हें बुला रहा है। समाज तुम्हें बांधना चाहता है और ब्रह्मांड तुम्हें खोलना चाहता है। डर तुम्हें रोकना चाहता है और चेतना तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती है। और इस खींचतान में जो दर्द है वही विकास है, वही विस्तार है, वही जन्म है। क्योंकि चेतना बिना दर्द के नहीं बढ़ती और आत्मा बिना टूटे नहीं खुलती। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तब इंसान किसी चीज का पीछा नहीं करता, बल्कि चीजें उसकी ओर खींचने लगती हैं। वो तलाश नहीं करता, वो आकर्षण बन जाता है। वो मांगता नहीं, वो कंपन बन जाता है। और यही वो बिंदु है जहां चुनी हुई आत्माएं प्रयास से नहीं, उपस्थिति से बदलती हैं, शब्दों से नहीं, ऊर्जा से छूती हैं, भाषण से नहीं, मौन से जगाती हैं। और तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना दिखावे। क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा शांत होता है, असली शक्ति हमेशा मौन होती है, और असली रोशनी हमेशा भीतर जलती है। और यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी दिशा है, यही तुम्हारा संकेत है, और यही ब्रह्मांड का मौन संदेश है कि जो जाग गया वो भटका नहीं करता, जो देख गया वो अंधा नहीं होता, और जो बन गया वो खोता नहीं है। और अब अंत कोई रेखा नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक चेतना है। क्योंकि जो यात्रा तुमने शुरू की थी वो बाहर की नहीं थी, भीतर की थी। और जो खोज तुम कर रहे थे वो किसी दुनिया की नहीं थी, अपनी थी। तुम समझने लगे हो कि ब्रह्मांड कोई दूर का आकाश नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही चेतना का विस्तार है। तारे बाहर नहीं जलते, पहले भीतर जलते हैं। आकाश बाहर नहीं फैलता, पहले भीतर फैलता है। अनंत कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे भीतर खुलता है। और यही अंतिम सत्य है कि खोजने वाला और खोजा जाने वाला अलग नहीं होते, प्रश्न और उत्तर अलग नहीं होते, साधक और सत्य अलग नहीं होते। सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप होते हैं। और जब ये समझ उतरती है तब डर गल जाता है, तुलना मिट जाती है, प्रतिस्पर्धा खत्म होती है और शांति जन्म लेती है। क्योंकि अब तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम जो हो उसे स्वीकार कर रहे हो। और स्वीकार सबसे बड़ी शक्ति है। यही वो बिंदु है जहां अहंकार नहीं मिटता, बल्कि विलीन होता है। पहचान नहीं टूटती, बल्कि फैलती है। अस्तित्व नहीं खत्म होता, बल्कि अनंत में घुलता है। और यही मोक्ष का अर्थ है, किसी दुनिया से भागना नहीं, बल्कि किसी भ्रम से मुक्त होना। यही निर्वाण का अर्थ है, मरना नहीं, बल्कि जागना। यही ब्रह्मांड का अंतिम रहस्य है कि जो स्वयं को जान लेता है वही ब्रह्मांड को जान लेता है। और जो ब्रह्मांड को जान लेता है वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो स्वयं में एक दिशा बन जाता है। और यही तुम्हारी यात्रा का मौन समापन नहीं, बल्कि अनंत आरंभ है। क्योंकि अब कहानी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है, चेतना फैलती है और सच्चाई और उजली होकर चमकती है।